जो रिपोर्ट मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ, उस रिपोर्ट को बताने से पहले मैं एक बात आप लोगों को क्लियर कर देना चाहूँगा कि भाई मैं पर्सनली अजय देवगन का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। उनकी हर एक फ़िल्म का दीवाना हूँ। उनकी जब कोई फ़िल्म सिनेमाघरों में आने वाली होती है, तो मैं यही उम्मीद लेकर उनकी फ़िल्मों को सिनेमाघरों में देखने जाता हूँ कि भाई इस बंदे का जो एक्टिंग स्किल है, जो वो आँखों से एक्टिंग करते हैं, वो इस बार इस फ़िल्म में क्या कॉन्सेप्ट लेकर आएँगे और क्या भैया तबाही मचाएँगे। तो अजय देवगन को लेकर अभी जो बात मैं आप लोगों को बोलूँगा ना, उसको सुनकर भैया अजय देवगन के दीवानों को थोड़ा-सा ठेस पहुँचेगा कि भाई आप अजय देवगन के फ़ैन होने के बावजूद भी आप अजय देवगन की आने वाली इस फ़िल्म यानी कि भैया धमाल के पार्ट 4 को लेकर ऐसी बातें क्यों कह रहे हैं। तो भाई ये तो वही बात हो गई कि जो मिठाई आपको खाने को मिलने वाली नहीं है और ज़बरदस्ती आप ये बात कह रहे हो कि भैया जो मिठाइया हमारे हाथ में नहीं आया था ना, हम वो बाँट दिए भाई दूसरे लोगों के बीच में और हम नहीं चाहते हैं कि उनका मज़ा किरकिरा हो, उनको स्वाद मिले। हम बलिदान देते हैं क्योंकि हम अ, छोड़ दे रहे हैं इनको खेलने के लिए। मैटर क्या है? चलिए मैं आपको बताता हूँ। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ नरेंद्र और मैं आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूँ हमारे चैनल यानी कि वायरल न्यूज़ जंक्शन में। तो दोस्तों, ये बात तो आप लोग जानती हो कि इस वक्त अजय देवगन अपनी आने वाली मच अवेटेड फ़िल्म धमाल के पार्ट 4 को लेकर काफ़ी चर्चाओं में है और ये चर्चाएँ इसलिए हो रही हैं कि भाई इस फ़िल्म का रिलीज़ डेट इस फ़िल्म के मेकरों ने 1 साल पहले से अनाउंस करके रखा था कि उनकी ये फ़िल्म जो है, वो ईद के मौके पर सिनेमाघरों में रिलीज़ होगी। यानी कि भाई जब इंदर कुमार को, अजय देवगन को, रितेश देशमुख को इस बात की जानकारी मिली कि भाई सलमान खान की कोई फ़िल्म 2026 के ईद पर सिनेमाघरों में रिलीज़ नहीं हो पाएगी, तो उन्होंने लपक कर इस रिलीज़ डेट को अपने हाथों में ले लिया और उनको ऐसा लग रहा था कि भाई उन्होंने बाजी मार ली। लेकिन उनकी बाजी में भाजी तब लगी जब ये खबर हम लोगों के सामने आई कि भाई इंडियन फ़िल्म इंडस्ट्री के रियल मॉन्स्टर यानी कि भाई टॉक्सिक यश जो हैं, वो अपनी इस फ़िल्म को सिनेमाघरों में ईद के मौके पर ही लेकर आएँगे, यानी कि भैया 19 मार्च को ये फ़िल्म सिनेमाघरों में रिलीज़ होगी। तो भाई इस खबर को सुनते ही ये बात क्लियर हो गई थी कि अब एक फ़िल्म को तो यहाँ से भागना है और जो फ़िल्म इस जगह से भागेगी, वो फ़िल्म टॉक्सिक नहीं होगी। वो फ़िल्म होगी धमाल का पार्ट 4 क्योंकि भाई धमाल के पार्ट 4 के लिए इस वक़्त इस रिलीज़ डेट पर केवल एक ही मुसीबत नहीं है, क्योंकि भाई इस डेट पर ऑलरेडी भाई धुरंधर के पार्ट 2 के मेकरों ने भी अपना दावा ठोक रखा है कि भैया उनकी ये फ़िल्म जो है, वो सिनेमाघरों में इसी दिन आएगी। लेकिन हाल-फिलहाल में ही धुरंधर के पार्ट 2 को लेकर ये जानकारी हम लोगों के सामने आ गई है कि भाई दाएँ-बाएँ का बहाना बनाते हुए इस फ़िल्म के मेकरों ने इस फ़िल्म का रिलीज़ डेट आगे बढ़ाने का मन बना लिया है। यानी कि भैया ये खबर हम लोगों के सामने आई है कि भाई टॉक्सिक के स्टोरी लाइन को देखकर, उस फ़िल्म के कंटेंट को देखकर धुरंधर के मेकरों को ऐसा लगता है कि भाई टॉक्सिक में जो टॉक्सिक एंटरटेनिंग वाला जो सीन सब है, जो सीक्वेंसेस है, उनकी फ़िल्मों में, उनकी इस फ़िल्म में वो बात नहीं है। यानी कि भैया उनके तुरुप का इक्का ऑलरेडी धुरंधर के पार्ट 1 में मर चुका है। यानी कि भाई रहमान डकैत बोले तो भैया अक्षय खन्ना औरंगज़ेब। तो भाई अक्षय खन्ना को फिर से जीवित करवाया जा रहा है इस फ़िल्म के लिए, यानी कि भाई अक्षय खन्ना का ऑरा दूसरे फ़िल्म में भी पब्लिक को देखने को मिले और पब्लिक के लिए एक कहें तो मसाला हो एंटरटेनमेंट का, जिसको देखकर पब्लिक ये बात बोले कि भाई धुरंधर का पार्ट 2 जो है वो पार्ट 1 की ही तरह बेहतरीन है। तो हाल-फिलहाल में ही ये खबर हम लोगों के सामने आई थी कि भैया कुछ एक्शन सीक्वेंसेस जो हैं वो फ़िल्माए जा रहे हैं अक्षय खन्ना के साथ में, फ्लैशबैक में कुछ सीन्स और ऐड किए जा रहे हैं धुरंधर के पार्ट 2 में ताकि ये फ़िल्म अपना बज़ क्रिएट कर सके। लेकिन धुरंधर के पार्ट 2 को लेकर आज मैं आप लोगों को ये बात क्लियर कर देता हूँ कि ये फ़िल्म नहीं रिलीज़ होगी। ईद पर ये फ़िल्म नहीं आएगी। धुरंधर के मेकर ये बात अच्छी तरीके से जानते हैं कि भाई इस वक़्त टॉक्सिक का जो माहौल बना हुआ है और इस फ़िल्म ने जो अपना आउटपुट दिया है मार्केट के बीच में,
बहुत ही अल्टर अंदाज में ये फ़िल्म भाई रिकॉर्ड तोड़ बिज़नेस करेगी। अगर इस फ़िल्म का प्लॉट अगर स्ट्रॉन्ग होता है और इस फ़िल्म का ट्रेलर अगर और पावरफुल आ जाता है, तो धुरंधर इस फ़िल्म के सामने टिक नहीं पाएगी। तो भाई वो फ़िल्म भी भागने वाली है। और भाई जब धुरंधर रास्ता छोड़ रहा है टॉक्सिक के लिए, तो भाई धमाल के पार्ट 4 के मेकर जो हैं, वो इस चक्की में खुद को पीसने के लिए तैयार रखेंगे। तो भाई हँसते-खेलते हुए धमाल के मेकर ये बात कह रहे हैं कि भाई हमने छोड़ दिया यार, इनको बोल दिया जाओ यार तुम लोग मज़े कर लो, इस डेट पर तुम लोग अपनी फ़िल्म को लेकर आ जाओ। अरे भाई कोई एहसान थोड़ी कर रहे हो, अगर आपकी फ़िल्म में दम है, आपके कॉन्सेप्ट में कहें तो भाई वो बात है जिससे आप टॉक्सिक का मुकाबला कर सको, तो आओ ना यार मैदान में। क्लैश से किसी का नुकसान थोड़ी होता, पब्लिक को तो दोनों फ़िल्में देखने को मन करेगा अगर दोनों फ़िल्में अच्छी हुई तो। तो कहीं न कहीं आप लोग को ये बात तो लग रहा है कि भाई टॉक्सिक के सामने आपके फ़िल्म का कंटेंट जो है वो कमज़ोर है, तो भाई निकल लो इस डेट से। और ये फ़िल्म अब जून के महीने में रिलीज़ होगी, ऐसी खबर हम लोग के सामने आई है। 12 जून को ये फ़िल्म आ सकती है सिनेमाघरों में, ये बात बताई जा रही है। तो भाई इतना हौवा, इतना हल्ला क्यों मचाया जा रहा है? अब देखिए, मैं यहाँ पर अजय देवगन के टैलेंट पर उँगली नहीं उठा रहा हूँ, लेकिन भाई ये जो तमाशा क्रिएट करके ये बात बताया जा रहा है ना कि भैया ये लोग छोड़ रहे हैं टॉक्सिक के लिए, धुरंधर के लिए ये रिलीज़ डेट, ये बात बकवास है। अच्छे से पता है धलम धमाल के मेकरों को कि इस फ़िल्म के साथ में अगर इनकी फ़िल्म का मुकाबला हो जाए ना, तो भाई ये फ़िल्म पिस जाएगी। सच्चाई कड़वी होती है लेकिन अच्छी होती है, हज़म करना सीखे लोग तो अच्छा रहेगा। तो बॉलीवुड से जुड़े और भी कई सारे खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल यानी कि वारन जंक्शन को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और हमारे अपडेट्स को जानने के लिए बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा।